हेलो, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। और पहले मेरे पीछे जो आप ये दिख रहा है आपको, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत-बहुत बधाई कि आप लोगों ने जीआईसी प्री का जीआईसी प्री क्वालिफाई कर लिया है। एंड अ वेरी मतलब एक बात ये है कि ये एक दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, इट इज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर स्टिल देयर टू फुलफिल एंड टू डू। तो अभी मैं आप लोगों को एक चीज ये बताऊंगी। देखो, सबसे पहले ना, अभी कल मैंने एक वो भी बताया था कल मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, लेकिन बात क्या है ना कि लगातार जो है मेरे ऐप पर मेरे खुद के स्टूडेंट्स जो मेरे इस समय है, मैंने जीआईसी का प्री का भी पेड बैच नहीं चलाया था। एलटी का बैच चलाया था, मेंस फ्री दिया था। जिन्होंने बाद में मेंस का लिया था उसमें 2500 रुपये में मेंस मैंने तैयार करवाया था। पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बता दूं। जीआईसी लेक्चरर बैच कब आएगा, पेड बैच है या नहीं है, यूट्यूब पर क्या कराओगी, पेड बैच अभी है तो क्यों नहीं है। तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुने, ज्यादा लंबी बात मेरी नहीं है, और हो जाए तो कोई बात नहीं। सबसे पहली बात है, जीआईसी लेक्चरर का बैच ऐप पर कब आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा जी। नो, नहीं आएगा। रीजन, एक वर्ड होता है अकाउंटेबिलिटी। जब मैंने एचपीएससी का बैच चलाया था 2024 में सितंबर में, एचपीएससी का बैच था, और मैंने तब प्री भी नहीं हुआ था, और एचपीएससी का बैच मैंने चलाया था, और मैंने बहुत मेहनत करी थी। मैंने सिर्फ 16-17 स्टूडेंट्स लिए थे। मैंने बड़ी मेहनत करी थी, पूरा पूरा जो है कॉपी चेक करती थी मैं उनकी, और मैंने उनकी कॉपी चेक करके उनको सारा कुछ बताती थी। ये अकाउंटेबिलिटी है मेरी। और उनसे मैंने फीस चार्ज करी थी 6000 रुपीज। जिन्होंने उस 16-17 बच्चों में से कुछ तो प्री ही नहीं क्वालिफाई कर पाए। जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया, खैर जाकर जो फाइनल रिजल्ट है वो 26 में आया। तो उसमें से मेरे जो 11 स्टूडेंट्स थे जो प्री क्वालिफाई करके मेंस में आए, और उसमें से दो का मेंस मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया। दो का, 11 में से दो का हुआ। 11 ही स्टूडेंट्स थे, आई थिंक 11 में से दो का हो गया। मैंने खूब क्वेश्चन पेपर और वो सब करवाया उसमें। फिर मैंने जब एलटी का बैच चलाया, तो एलटी का मेंस का मेरा चलाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मेरे पास अपने ही ऑलरेडी इतने सारे थे कि मुझे उनका था कि, लेकिन फिर मेरे पास मैसेजेस आए तो मैंने कहा चलो, मैं अपने वालों को तो करा ही रही हूँ, इनको भी करा देती हूँ, औरों को भी। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने पहले ये सोचा था मैं कॉपी वॉपी चेक नहीं करूंगी, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि भाई ऐसे कॉपी चेक नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि कैसा लिख रहे हैं कैसा नहीं लिख रहे हैं। तो मैंने कॉपी मंगाई, और मैं जो है 4-4 घंटे 5-5 घंटे उनकी कॉपी लिख पे उनका टैब पे कॉपी चेक करती थी। अब टैब पे क्या होता है ना कि वो स्क्रीनशॉट खींच के पूरा उस पे करके, और मैं स्टूडेंट्स को भेजा करती थी, व्हाट्सएप पे उनसे मंगाती थी, और पूरा का पूरा चेक करके भेजती थी। मैं आपको सही में बता रही हूँ, अपनी रोजी रोटी की कसम खा के, मैंने कभी चैट जीपीटी से या इस चीज से चेक नहीं कराया। मैं खुद चेक करती थी, रेड गोले बना बना के बस टैब पे चेक करती थी, लेकिन मैं खुद चेक करती थी। तो ये मेरी अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि मैं थोड़ी सी बेवकूफ किस्म की इंसान हूँ। ठीक है, मेरे बस की नहीं है। उस पे भी किसी ने ये कह दिया था रोज क्लासेस नहीं चलती। सोचो, 2500 रुपए का बैच मैंने स्टार्ट करा था, और मैं स्टूडेंट्स को एक टाइम देती थी कि भाई आप लोग जो है इतना समय आपको मैं दिया, और मैंने उसमें 37 पेपर्स जो है वो सॉल्व करवाए थे 2500 रुपए में। इससे ज्यादा पैसे मैंने नहीं लिए थे, 2 ढाई महीने का समय भी मिल गया था। तो इतने पैसे तो थे नहीं कि कोई उसके लिए मेरे सिर फोड़ दे, मगर कराया लोगों ने कुछ। तो अब क्या है कि इतने लोग जो हैं वो, ऐसा नहीं है कि इसके बावजूद भी लोग जो है पढ़ना नहीं चाहते। अब देखिए भाई, आपके पास बहुत पैसे होंगे तो आप लोग किसी का भी खरीद सकते हैं, बहुत सारे लोग करवा रहे होंगे तैयारी। अब होता क्या है कि कहीं पर भी आप तैयारी करना शुरू करते हो ना, तो होता ये है कि जब तक आप उनको पैसा देते नहीं हो तब तक तो वो आपको फॉलो करेंगे। द मोमेंट यू गिव देम फीस, उसके बाद वो फोन भी नहीं उठाएंगे। इंग्लिश सूत्रा में ऐसा नहीं है, ये आप लोगों को भी पता है, जो लोग जानते हैं।
हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको 100% सैटिस्फैक्शन हम मेरे पढ़ाने से मिले, नहीं मिलता है तो फिर उसके बाद और अगर किसी का मैसेज आता है तो हम उसका जवाब ज़रूर देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ तारीफ़ों के ही वो आते हैं, कई बार इतना कुछ करने के बाद भी उल्टा-सीधा सुनने को मिलता है, महसूस भी होता है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप किसी को मेरा एक स आपसे सवाल है, आप ये देखिए इसमें कितने राइटर्स हैं? जो मैं अभी आपको अगर प्री की बुक है ये रही, प्री की बुक मेरी जो है यहाँ पे मैं ज़रा वो देखूँ जो ऑथर्स हैं 31 ऑथर्स हैं। चौसर, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन वो सब आपको पता है 31 ऑथर्स हैं। लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स हैं, लिटरेरी फॉर्म्स हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है और लैंग्वेज है। अब आप ये मानो कि अगर मैं आपको चौसर पे अब भाई मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है या कोई भी, मैं अपनी बात नहीं कर रही, कोई भी। आपको एक पेपर जो है कुछ जेफरी चौसर पे क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस जो है 250 वर्ड्स आंसर जो है क्वेश्चंस जो हैं 10 और 20 क्वेश्चंस ऑन जेफरी चौसर दैट मस्ट हैव द आंसर ऑफ 250 वर्ड्स। तो क्या होगा कि वो चैट जीपीटी और वो तो एआई होते हैं, वो उतने 2 मिनट में वो क्वेश्चन का आंसर भी लिख लेते हैं, क्वेश्चन भी दे देते हैं। अब क्या है कि आप लोगों को तो वो क्वेश्चंस भेज दिए जाएंगे, इट्स अप टू यू कि हाउ यू टेक इट एंड हाउ यू डू इट। तो वो वाली चीज है, अगर आपको 1 महीने में भी कॉपी भी चेक हो रही हो आपकी, आपको पॉइंट्स वाइज बताए भी जा रहे, अब इसमें कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे जिन्होंने एलटी मेंस भी लिखा है, तो उनके पास मटेरियल है मगर वो जो है वो चाह रहे हैं कि भई मैं उनको एक वो तो मेरा ये है कि अगर मान लीजिए 2-3 महीने होते, तो शायद मैं इसका बैच स्टार्ट करती और मैं तैयारी करवाती। वैसे मतलब ऐप पर जो है पैसे लेकर पेड बैच चलाती। अब मेरा वो नहीं है इरादा। अब मेरा क्या सोचा है, मैंने सोचा है मैंने एक पेपर डाला है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैंने एक पेपर डाला है, मैंने स्टूडेंट से कहा है कि भाई इस पेपर को आप लोग लिख के रखो, मैं अब वेडनेसडे क्योंकि मैं भी जो है उनको लिख के देखूंगी उन आंसर्स को कितनी देर लग रही है, क्या क्या उनमें और चीजें करानी चाहिए, क्या क्यूज होते हैं, क्या सारी चीजें जो है वो मैं आपको उसमें सारी चीजें जो है वो बता के फिर उसमें करूंगी। तो उसमें जो है मैंने ये सोचा है कि वेडनेसडे से रात के 10 बजे से मैं लाइव आकर आप लोगों को पेपर दिखाकर आपने इस पेपर में कौन-कौन से पॉइंट लिए। भाई देखो 1 घंटे में 3 घंटे का पेपर तो नहीं होगा, लेकिन क्या आपने ये पॉइंट्स लिए हैं? आपने जब लिख के देखा तो कौन से पॉइंट्स आपको कवर करने चाहिए, 250 वर्ड में आपको कैसे लिखना है, जैसा मैंने एलटी प्री में सिखाया था, एलटी के में मेंस में सिखाया था, वैसा ही मैं इसमें। तो ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे घास काटूँगी, घास नहीं काटती मैं। तो यूट्यूब पर भी खुद को एक मौका दीजिए। पेपर जो है मैं यहाँ पर ये बताऊँगी भई पेपर अगर 10 पेपर है, 10 पेपर में से आपको कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो एक अच्छा आपने कहीं बैच लिया है वेल एंड गुड है। आप वहाँ जो कर रहे हैं वो करिए, उनसे कॉपी भी चेक करवाइए और यहाँ पर आके कम से कम वो क्वेश्चन पेपर आप वो भी सॉल्व करिए। अगर आप वहाँ तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे। ठीक है, मैं तो कोई पैसा चार्ज कर ही नहीं रही। क्योंकि भाई बा और दूसरी बात रही कि कुछ लोगों का आरोप मेरे पे लगता है यूट्यूब पे मैडम जो है सीरियसली नहीं पढ़ाती। देखो भाई सीरियसली तो मैं बहुत पढ़ाती हूँ। सिर्फ पढ़ाती हूँ और कोई फालतू काम करती ही नहीं हूँ मैं। ठीक है? तो बात ये हो जाती है कभी-कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आप रेगुलर नहीं रह पाते। तो ये 23 में मैंने केवीएस का लाइव बैच स्टार्ट करा तभी मम्मी की डेथ हो गई। क्या करती मैं? तो मैं लाइव नहीं आ सकती थी ना रोज़ मगर उसके बावजूद भी 20 जनवरी को मम्मी की डेथ हुई थी 20 जनवरी 2023 में। 1 हफ्ते का गैप आया था, उसके बाद भी मैंने यू इस पे पढ़ाना शुरू करा। बताओ इससे बड़ी और समस्या क्या आ सकती है? उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे केवीएस का स्टार्ट करा, वो देखा मैंने क्या भयंकर इतने सुंदर व्यूज़ आ रहे थे। आहाहा! मज़ा आ गया देख के मुझे। मेरी आत्मा दुखी हुई थी कि मैं क्या करवा रही हूँ। लेकिन फिर भी मैंने उसे जितना हो सकता था उतना करवाया। अब मैंने ये सोचा मैं तो अब इसमें रिकॉर्डेड वाला काम ही नहीं कर रही क्योंकि रिकॉर्डेड वाले में क्या है मैं खुद भी बोर हो जाती हूँ। जब जिसमें जो है एक इंटरेक्शन चलता रहता है मेरे को भी मजा आता है पता नहीं चलता 1 घंटा कब बीत जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई पेपर करते हैं, चीजें सीखने को ही मिलेंगी, कैसे करना है ये इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए रात के 10 बजे से वो सोचा भी रात के 10 बजे से क्योंकि 5 बजे सुबह 5 बजे से उठ के टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी।
अपने लिए आधा घंटा भी नहीं मिलता है। तो सोचा रात के 10 बजे, मेरी शक्ल देख के आपको पता चल रहा होगा, थकी हुई शक्ल दिख रही होगी आपको मेरी। रात के 10 बजे से मैंने ये सोचा है, तो अब आप अगर मैं एक इनिशिएटिव ले रही हूँ, तो क्या एक यूट्यूब पर 10 बजे हम लोग आके पढ़ नहीं सकते? भई आप कहीं और जा के केवल एमसीक्यूज़ भी तो सॉल्व करके आते ही हो 10 बजे। कहीं और जाके उसको और भी चीज़ें करके आते ही हो। अब जिनका जीआईसी क्लियर हुआ है, प्री क्लियर हुआ है, अब आके लेक्चरर की तैयारी कर लो, एमसीक्यूज़ तो देखते रहना बाद में फिर से। क्या फ़र्क पड़ रहा है बता दो? और भाई पैसा देके भी मैं आपसे तो मैं कौन खामखा, मैं कौन हो रही हूँ कहने वाली कि भैया आप लोग जो है पैसे देके बैच मत खरीदो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसके साथ ही अगर आपको एक फ्री में अगर आपको जो है, भई मैं फ्री भी नहीं कहती। फ्री कोई इंसान कुछ नहीं करता है। हाँ, इसके पैसे नहीं ले रही हूँ, बट हाँ, ये है कि मैं चाहती हूँ यहाँ लोग आओ, देखो, पढ़ो। ऑब्वियसली एक ऐड होता है और उससे लोगों को पता भी चलता है। क्योंकि मैं तो एक मुझे लगता है मैं बुड्ढी हो जाऊँगी, मेरी ज़िंदगी बीत जाएगी, फिर भी लोग मुझे यही कहते रह जाएँगे, हमें आपके बारे में पहले पता नहीं था। ठीक है ना? तो इसीलिए मेरा ये है कि रात के 10 बजे से लाइव आकर आप लोगों को पेपर के बारे में बताऊँ कि इनमें कौन-कौन से पॉइंट, और एक और बात बता रही हूँ, जैसे ये पेपर है, जो अभी जो है, ये जो पेपर है, ये वाला, जो मैंने अभी बनाया है और अपने टेलीग्राम पे इस पेपर को डाला है, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। ऐसा नहीं है कि इनके आंसर्स नहीं मिलेंगे, ये तो समझाने का, उसके बाद इनके आंसर की भी डल जाएगी कि भाई ये चीज़ें इसमें ऐड ऑन होनी चाहिए, ऐसे ये मॉडल आंसर्स हैं, आप लोग इनको देखकर अपने हिसाब से इन आंसर्स को लिखो। क्योंकि देखो, जब आप 3 घंटे का ये वाला पेपर और 2 घंटे का हिंदी का पेपर दोगे ना, दिमाग का दही वैसे ही हो जाना है। ठीक है? हिंदी भी करनी है, इंग्लिश वाले हिंदी कितनी पढ़ते हैं सबको पता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि भई जब आप पेपर करने बैठते हो ना, तो बिल्कुल समय नहीं होता है, सोचने का भी समय नहीं होता है। तो एवरीथिंग शुड बी स्टफ्ड इन योर माइंड एंड यू जस्ट पोर ऑल द थिंग्स आउट देयर। वो वहाँ पर केवल पोर करके आनी है। इतना समय नहीं होता कि हम सोच लें बैठ के। वो 3 घंटे कब जाएँगे पता भी नहीं चलेगा, तो उसके हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना है। वुड यू बी एबल टू राइट द आंसर्स इन 10 मिनट्स? और अभी जैसे जब मैंने एलटी की तैयारी कराई थी, तो मैंने इनको समय सीमा भी बताई थी कि एक आंसर कितनी देर में लिखा जाना चाहिए। उसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो क्वेश्चन पेपर पूरा कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, कुछ बताते हुए, इसीलिए मैंने सोचा है कि आप लोगों को ये जो बैच है, ये मैं आप लोगों को 10 पेपर ही कराऊँगी, 10 से ज़्यादा मैं करा ही नहीं सकती। 10 पेपर कराऊँगी और 10 पेपर में आप लोगों को एक लिखने की हैबिट वो पड़ जाएगी। और बाकी मैं किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकती हूँ कि भई जो है ये देखो भई, बात ये होती है, तैयारी सब कराते हैं। सभी अपने स्टूडेंट्स के लिए भला ही सोचते हैं। लेकिन होता क्या है ना, आज का टाइम ऐसा है कि लोगों को श्राप देने वाले, गाली-गलौज करने वाले वो टीचर ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरे जैसे लोग जो सिर्फ़ कभी-कदाक ऊँची आवाज़ में बोल देते हैं, अब तो वो भी बंद कर दिया। और क्या, अब तो ऐसा हो गया है कि ज बोल दो तो कहते हैं आपकी आवाज़ बहुत भारी है। मैं तो वो भी, अब बात ये ना, चुप तो नहीं रह सकती, इसी की आवाज़ के खाते हैं। तो वो भी बंद कर दिया। लेकिन मतलब नहीं, कैसा ट्रेंड चल रहा है कि लोगों को ना गुंडई करने वाले, ज़्यादा एरोगेंट और श्राप देने वाले, ये लोग ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरे जैसे लोग जो बिल्कुल जैसे अंदर से होते हैं वैसे बाहर होते हैं, वो पता नहीं वो उनको एरोगेंट बना देते हैं। यार मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। और उसके बाद अगर कभी कोई चीज़ ऐसी होती है कि अगर उनको कुछ कह दिया जाता है, जैसे अगर अभी इसमें भी है, तो अगर कुछ कह दिया जाता है तो ये होता है कि हाँ, मुझे पता है कि कोई आजकल किसी की 4 बात सुनता नहीं है। मगर फिर भी ये होता है ना कि चलो यार, अगर कभी किसी को एक बड़े होने के नाते कुछ बोल दिया, तो लोगों से आजकल वो भी बर्दाश्त नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता। मतलब मेरा, बाकी की तो गाली भी सुन लेंगे। ठीक है ना? अब मैं पता नहीं क्यों इतनी बुरी लगती हूँ। ख़ैर फिर भी मेरे को अगर 2% बुरा, मेरे मैं जिनको बुरी लगती हूँ, 98% ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। 98% ऐसे हैं जो पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। तो उन 98% के लिए मैं चाहूँगी कि आप आओ, आप जो है मेरे साथ बैठ के पेपर सॉल्व करो। जो इतना टाइम बताया जा रहा है, उतने टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि वो
सेशन के दौरान ही पता चलता है कि एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। ये पेपर है, ये आपका टेलीग्राम पे डला हुआ है। बस यही मैं अब आज ही जो है वो मैं जो है रिकॉर्डेड वाली बात बोल रही हूँ, फिर तो लाइव ही आऊंगी मैं 10 बजे से। और देखो भैया ऐसा है कि अगर कोई फालतू का यहाँ पर आएगा ना, तो मेरे मुँह में ज़बान भी और पैर में चप्पल भी है, समझे ना? तो अगर फालतू का कोई यहाँ पर आएगा, कमेंट करेगा ना, तो फिर मेरे को भी बहुत अच्छे से जवाब देना आता है और चीज़ें भी निकलवानी आती हैं कैसे करते हैं। तो जवाब देना मुझे भी आता है, ऐसी बात नहीं है मेरे मुँह में जो है ज़बान नहीं है। क्योंकि अगर मैं लाइव आऊँगी तो मुझे पता है कि दूसरे लोग जो तैयारी करवा रहे हैं या जो पैसा ले रहे हैं, उनके गुर्गे बैठकर यहाँ पे बकवास करने के लिए ज़रूर आएँगे। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है मुझे बोलना नहीं आता और या उल्टा-सीधा नहीं और मुझे कुछ चीज़ें आती नहीं है। आता मुझे सब है, सारी चीज़ आती है मेरे को। जो सीरियस कैंडिडेट है वो आओ पढ़ो और नहीं तो जो फालतू का यहाँ पे बकवास करने के लिए आएगा ना तो मैं बकवास करनी और उससे भी ऊपर की चीज़ें मुझे भी आती हैं। ठीक है ना? वो सब आता है, वो चीज़ बात होती है कि भई जो प्यार करने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो चीज़ें थोड़ी ना दिखाई जाती और जो बकवास करने वाले आते हैं उनको स्वाति शर्मा को पता है कैसे हैंडल करना है उनको। ऐसे ही थोड़ी ना स्वाति शर्मा यहाँ तक पहुँच गई है। ठीक है जी?